कभी सोचा है हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में या किसी भी मूवीज में जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं वो इतनी रियल क्यों लगती है? बिकॉज उनका इमेजिनेशन सिर्फ सोच नहीं बल्कि साइंस से इंस्पायर्ड होता है। तो चलो डिकोड करके जानते हैं इनकी टेक्नोलॉजी के पीछे का सीक्रेट। हॉलीवुड के राइटर्स और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ कहानियां नहीं लिखते, बल्कि वो नासा, MIT, DRPA, AI लैब्स और रोबोटिक्स के रिसर्च पेपर, पेटेंट्स और रियल इन्वेंशंस को स्टडीज करते हैं। उनके बेस पर वो अपनी इमेजिनेशन सेट करते हैं ताकि मूवी का आइडियाज रियलिटी और साइंस के क्लोज लगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आयरन मैन का सूट। ये कोई रैंडम इमेजिनेशन नहीं था। हाँ, आइडिया रैंडमली आया था, लेकिन ये इंस्पायर्ड था DRPA और US आर्मी के रियल एक्सोस्केलेटन सूट से, जिनके थ्रू सोल्जर्स को सुपर स्ट्रेंथ देने का एक्सपेरिमेंट चल रहा। टर्मिनेटर के डेडली रोबोट्स वो भी कोई फैंटेसी नहीं थी। उनके मूवमेंट और AI सिस्टम का आइडिया आया था इंस्टेंट डायनामिक के रियल वॉकिंग रोबोट्स और AI लैब्स के एक्सपेरिमेंट से। और तो और माइनॉरिटी रिपोर्ट की जेस्टर स्क्रीन वो भी MIT के रियल AR प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड था। और जब कोई मूवीज फ्यूचर टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस पे बेस्ड होती है तो फिल्म मेकर्स रैंडम गैस नहीं लगाते, वो रियल साइंटिस्टों को ऑफिशियली हायर करते हैं। यस, उनके पास होते हैं रियल साइंटिफिक एडवाइजर्स, जिनका काम ही होता है ये इंश्योर करना कि मूवी के हर सीन में साइंस सच जैसी लगे। जैसे इंटरस्टेलर मूवी में फिजिसिस्ट डॉक्टर किप थॉर्ने ने पर्सनली काम किया था ताकि ब्लैक होल और टाइम डिलीनेशन का सीन बिल्कुल फिजिक्स के हिसाब से रियल बने। इन्होंने ब्लैक होल का रियल इक्वेशन दिया था। और द मार्टिन, उसके लिए नासा साइंटिस्टों ने कंफर्म किया था कि मार्स पे फार्मिंग थियोरेटिकली कैसे पॉसिबल हो सकता। नासा ने खुद हेल्प की ताकि मार्स का एनवायरनमेंट, एस्ट्रोनॉट सूट्स और गैजेट्स वैसे ही दिखे जैसे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये एडवाइजर ही वो ब्रिज है जो कि इमेजिनेशन को रियलिटी के बिल्कुल करीब ला लेते हैं। हॉलीवुड मूवीज पे हर बड़े साईफाई फिल्म्स प्रोजेक्ट के पीछे एक रियल साइंटिस्ट का हाथ होता है। ये कंफर्म करते हैं कि एटलीस्ट विजुअल्स और थ्योरीज साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करें। हॉलीवुड फिल्म मेकर्स रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को देखते, जैसे पॉल्यूशन, वार, लोनलीनेस, जिससे लोग रिलेट करें और प्रॉब्लम को समझें और फिर वो उनके फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन को इमेजिन करें। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज पे। वो हर मिशन पे जो उनकी प्रॉब्लम्स आती जाती है उनके लिए वो कोई भी टेक्नोलॉजी या गैजेट्स बना देते जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो गैजेट या टेक्नोलॉजी उस स्टोरी से कनेक्ट भी फील करती। यार, स्पाई मूवी में ऐसे गैजेट्स तो बनते हैं। इन लोगों के पास ना एक स्पेशल टीम और रहती है, वो है कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और फ्यूचरिस्ट की। इनका काम होता है फ्यूचर को डिजाइन करना साइंस के बेस की। ये लोग साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये सोचते हैं अगर आज ये पॉसिबल है तो इसका नेक्स्ट वर्जन कैसा दिखेगा। ये लोग फ्यूचर के गैजेट, सिटीज, सूट्स और बाकी टेक्नोलॉजीज का विजुअल इमेजिनेशन बनाते हैं और हमें एडवांस्ड करके दिखाते हैं। जैसे मार्वल स्टूडियो ने आयरन मैन का हेड अप डिस्प्ले बनाया था तो उन्होंने बस इमेजिनेशन से नहीं बनाया, उन्होंने रियल मिलिट्री HUD एक्सपर्ट से कंसल्ट किया ताकि टोनी स्टार का सूट बिल्कुल रियल जेट फाइटर जैसा फील दे। बस उसको उन्होंने और ज्यादा थोड़ा फ्यूचरिस्ट वर्जन में कन्वर्ट कर लिया। यही रीजन है कि जब हम स्क्रीन पे आयरन मैन का हेलमेट क्लोज होता हुआ देखते हैं या उसके अंदर का HUD सिस्टम देख तो लगता है यार ये तो अमेजिंग है। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और फ्यूचरिस्ट्स इमेजिनेशन को बहुत ही करीब ला लेते हैं, तो हमें लगता है ये सिर्फ मूवी नहीं बल्कि फ्यूचर का प्रीव्यू। डैन लोग की टीम कई बार लिटरेचर में जो हाइडन या प्रोटोटाइप पैक होता है उसका आइडिया लीक या रूमर हो जाता है, राइटर उनका फ्यूचरिस्टिक वर्जन बना देते हैं। एग्जाम्पल स्टील प्लेन्स, AI, ड्रोन्स, ये सब मिलिट्री रिसर्च से इंस्पायर्ड। स्टील एयरक्राफ्ट पहले हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया था, बाद में US गवर्नमेंट ने उसे रिवील की। कई मूवीज डायरेक्टली टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती, बस वो कंपनी का नाम रिवील नहीं करती। जैसे कि एवेंजर्स मूवीज में टोनी स्टार्क का AI सिस्टम जारवेस। ये सभी चीजें टेस्टिंग पे चल रही जो बाद में सीरी, एलेक्सा, चैट GPT जैसे असिस्टेंट्स की तरह रियलिटी बन गए। हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स
सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दिखाते, वो ऑडियंस की इमेजिनेशन को पुश करते हैं। ये लोग माइंड गेम्स खेलते हैं ऑडियंस की इमेजिनेशन से। उनका गोल्डन रूल है, आज जो इम्पॉसिबल है कल हो सकता है, तो इसका ब्लूप्रिंट हम बना देते हैं। उनके लिए इमेजिनेशन एक टूल है और साइंस इसका इंजन। इसलिए हर गैजेट में उनका मिलता है साइंटिफिक लॉजिक, इमोशनल डेप्थ और स्टाइलिश डिजाइन। जैसे बैटमैन के बैट गैजेट्स, उसके हर एक का प्रैक्टिकल रीजंस होता है। ग्रैपलिंग हुक फैंटेसी नहीं, कंप्रेस्ड गैस और मैग्नेटिक केबल का ब्लेंड है। स्टार ट्रैक कम्युनिकेटर, आज का स्मार्टफोन। हाँ भाई, उस समय जब किसी ने वो मूवी देखी होगी, भाई साहब फिर फिल्म निकला होगा, उसका दिमाग तो पागल ही हो गया होगा। ये मिक्स ऑफ लॉजिक, इमोशंस, इमेजिनेशंस ही हॉलीवुड के टेक को अनबिलीवेबल बना दी। लेकिन ये सब चीजें तो हो गई टेक्निकल थिंग्स। लेकिन सुनो, ये सब टेक्निकल चीजें तभी काम करती है जब स्टोरी स्ट्रांग हो। हॉलीवुड समझाता है एक सिंपल रूल, टेक्नोलॉजी इम्प्रेस करती है लेकिन स्टोरी कनेक्ट करती है। उनके लिए VFX, गैजेट्स, साईफाई ये सब टूल्स है। असली मैजिक होता है स्टोरी लाइन के फाउंडेशन में, आइडिया के लेवल पे। अगर आइडिया स्ट्रांग है वो, जैसे इंटरस्टेलर का इमोशन ड्राइवन साइंस या आयरन मैन का रिडेम्पशन आर्क, तो उसके ऊपर बनाया गया हर विजुअल, हर गैजेट ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल बन जाता है। इसलिए हॉलीवुड में पहले लिखी जाती है स्टोरी की सोल, उसके अराउंड बाद में बिल्डअप होता है टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड। यही रीजन है कि उनकी स्टोरी सिर्फ साईफाई ही नहीं बल्कि फील फाई भी बन जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हर आइडिया का सर रिसर्च कर करके आता नहीं होगा। अब किसी को सडन आइडिया भी तो आया होगा, किसी को टॉयलेट पे बैठे बैठे भी तो यार क्लिक हुआ होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं, उसका क्या। चलो इसकी प्रोसेस भी समझ लेते हैं। एक रियल एग्जांपल से ही इसे मैं समझाता हूँ। टर्मिनेटर का आइडिया जेम्स कैमरन को एक नाइटमेयर में आया था। उन्हें एक सपना आया था कि एक मेटल स्केलेटन फायर से निकल रहा है। इमेजिनेशन का फर्स्ट स्पार्क नाइटमेयर से आया। फिर उन्होंने एक रफ ड्राफ्ट बनाया और फिर उसे स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया। उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी कि टर्मिनेटर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, विलन रहेगा कि हीरो रहेगा, एक्सेट्रा। फिर उसका उन्होंने रियलिटी से कनेक्शन बनाया। प्रोडक्शन टीम ने रियल रोबोट्स और AI रिसर्च देखी, तो फिर उनको बूस्टन डायनामिक्स के अर्ली वॉकिंग वाले रोबोट्स मिले। वहां से उन्होंने बूस्टन डायनामिक्स के अर्ली वॉकिंग AI रोबोट्स के पेपर और एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया। वहां से उनको और रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करने का आइडिया आया। फिर वहां से उन्होंने और AI एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया ताकि दिखाई गई टेक कम से कम थ्योरेटिकली पॉसिबल लगे। टर्मिनेटर का AI इंटेलिजेंस और सेंसर बिलीविंग सिस्टम एटलीस्ट रियल लगे। फिर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और फ्यूचरिस्ट्स ने मेटल स्केलेटन का डिटेल डिजाइन बना। फिर इसके लिए हाइपर रियलिस्टिक एनिमेशंस रेडी किए गए। ऑडियंस को लगा कि मशीन रियल फिजिक्स और इंजीनियरिंग से बनी है। फिर इंस्पिरेशन मिली रियल मिलिट्री रोबोटिक्स प्रोजेक्ट से और यहीं से टर्मिनेटर के वेपन्स वाले टूल्सों का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखाया। स्टोरी जस्टिफिकेशन, क्यों एक किलर रोबोट एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि फ्यूचर में AI शायद इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए। जस्टिफाई ऑडियंस के लिए स्टोरी लॉजिक बन गया, साईफाई और ऑडियंस का बिलीव आ गया। और इसके अगले पार्ट प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन हॉलीवुड में कैसे किया जाता है, ये जानने का इंटरेस्ट आपको है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम इसका अगला पार्ट जरूर लें।